दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। आई विल ट्राई टू कट इट डाउन इन पार्ट्स। डाइट प्लान के हवाले से है। डाइट प्लान्स जो हैं वो बना के बेचते हैं और लोग उनको ख़रीदते हैं पे करके। अरे ये तो बड़ा मज़े का काम है। मुझसे जब कोई भी डाइट प्लान मांगता है तो मैं बड़ी टेंशन में पड़ जाता हूँ कि क्या डाइट प्लान दूँ। हाउ ऑन अर्थ समबडीज़ डाइट प्लान कैन वर्क फॉर ऑल। डाइट प्लान किसी को देने में या बनाने में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यू विल नेवर नो द बेसिक्स। अगर आप डाइट प्लान्स लेना शुरू कर देंगे, ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो आपको बेसिक्स का कभी पता नहीं चलेगा कि डाइट प्लान वर्क कैसे करते हैं। आप सारी ज़िंदगी यही समझते रहेंगे कि शायद कीटो से वेट लॉस होता है। कीटो से वेट लॉस नहीं होता, इट्स द कैलोरिक डेफिसिट। फिर शायद प्लेयो डाइट से वेट लॉस होता है, नहीं, कैलोरिक डेफिसिट। शायद इंटरमीडिएट फास्टिंग से वेट लॉस होगा, नहीं, कैलोरिक डेफिसिट से वेट लॉस होगा। तो शायद लो कार्ब डाइट से वेट लॉस होगा, ना कैलोरिक डेफिसिट से वेट लॉस होगा। तो वेजिटेरियन डाइट, फ्रूट डाइट, जूस डाइट, एग डाइट, इट्स द कैलोरिक डेफिसिट। तो कैलोरिक डेफिसिट को मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको शायद कोई वीडियो मिल जाएगी मेरी, अगर किसी को ये नहीं पता कि कैलोरिक डेफिसिट क्या है। उसमें पहला मसला ये है कि आपको कभी भी बेसिक्स का नहीं पता चलेगा कि डाइट प्लान क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है, वर्क करता भी है या नहीं करता, इसके पीछे साइंस क्या है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है अफोर्डेबिलिटी। एग्जांपल, मैं आपको कोई डाइट प्लान लिख के दे देता हूँ, मैं 4 चीज़ें उसमें आपको लिख के देता हूँ, इसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। आपका सारा खाना घर में फैमिली से बिल्कुल अलग बन रहा होगा, हर मील आप अलग बना रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो अगर मैं आपको चिकन और एग्स भी बता देता हूँ तो भी ये कम अज़ कम कोई 15-20 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा है। ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सेपरेटली इतने पैसे अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा मसला ये है कि अवेलेबिलिटी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा, मैंने डाइट प्लान देखे हैं, उनमें इतनी फैंसी चीज़ें डाल देते हैं कि पता नहीं क्या क्या, सैल्मन और एवोकाडो और इस तरह के फ्रूट्स को, ब्रोकली, वेजिटेबल्स वगैरह के, जिनकी अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है। को ढूंढना हर मार्केट में पॉसिबल नहीं होता। तो मैं जो आपको फूड बताऊंगा, मेरे पास जो अवेलेबिलिटी है मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। तो अगर आप किसी और जगह पे हैं, या आपका डाइट कल्चर, आपका फूड कल्चर डिफरेंट है, या आपका कोई और, आपके पास वो फूड्स अवेलेबल नहीं है, आपने कभी नाम नहीं सुने हैं, तो वो मैं फैंसी चीज़ें उसमें डाल दूंगा। आप समझेंगे कि शायद ये फूड मैंने खाना है तभी मेरा वेट कम होना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी ये श्योरिटी नहीं है कि वो चीज़ें आपको भी वैसे ही अवेलेबल होंगी। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें है सस्टेनेबिलिटी के। अगर मैं आपको कुछ 4 चीज़ें लिख देता हूँ कि आपने सुबह बॉयल्ड एग्स खाने हैं, दोपहर को आपने बॉयल्ड चिकन खाना है, शाम को आपने बॉयल्ड फिश खानी है, बॉयल्ड राइस खाने हैं, तो इसमें सस्टेनेबिलिटी का 1% चांस नहीं है। हम लोग डाइट करते हैं, कॉन्टेस्ट डाइट करते हैं, 1 महीना भी वो डाइट करना जो है बड़ा अजाब होता है। तो वो रिस्ट्रिक्टेड 4 चीज़ों के ऊपर कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। जैसे ही हम उस डाइट से जो है ऑफ होते हैं, तो वो फिर दोबारा आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो उतनी ही तेज़ी से दोबारा वापस आ जाती है। कोई 4, 5, 10 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, तो उसको आप कितनी देर तक सस्टेन कर लेंगे। आप उन चीज़ों से बोर हो जाएंगे, आप जो है टेस्ट के लिए क्रेव करना शुरू कर देंगे और डिप्रेस होना शुरू हो जाएंगे। शायद मैं इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा वेट लॉस नहीं होगा। कि फूड वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि सैकड़ों के हिसाब से चीज़ें हैं खाने पीने वाली। मैं आपको क्या क्या बताऊँगा कि आपने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है फूड की। आप क्या क्या पूछेंगे, ये खा सकते हैं या नहीं, मैं क्या क्या बताऊंगा कि ये खा सकते हैं या नहीं, कितनी मिकदार में, क्या आपकी कैलोरिक नीड है, या कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको ये सिखा दूं कि डाइट क्या होती है, डाइट प्लान क्या है, अपनी डाइट को कैसे मैनेज करना है, आपकी कैलोरिक नीड के मुताबिक आपने अगर वेट गेन करना है वो कैसे करना है, अगर आपने वेट लॉस करना है वो कैसे करना है, अगर आपने मसल बिल्डिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। आपको इस काम के लिए चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। मार्कर ड्राई है, खैर समझ आ जाएगी आपको। इन चीज़ों पर मैं बहुत डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, दोबारा भी बनाता रहूँगा, आप वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो अपनी डाइट को मैनेज करने के लिए आपको अपना डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज चाहिए, कि आपकी बॉडी को एक दिन में अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज़ की या कितने फूड की ज़रूरत है। उसे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कहते हैं। EMR, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस पर मुश्तमिल है। इसको फाइंड करने का मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने इंटरनेट पर जाना और TDEE कैलकुलेटर लिखना है और कुछ वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी। वो भी इन्फॉर्मेशन वो साइट आपसे मांगेगी, आपका वेट, हाइट, एज, एक्टिविटी लेवल, वो आपने सारा कुछ उसे देना है। तो वो आपको एक फ़िगर दे देगा कि आपकी ये कैलोरीज़ हैं। तो आप कोई 2-4 वेबसाइट्स पे अपनी जो ये कैलोरिक एक्सपेंडिचर है इसको मेजर कर लें, चेक कर लें और उनका एक एवरेज ले लें। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं आएगा, ना ही एग्जैक्ट फिगर आपको कहीं से मिलेगा, वो आपने खुद ही मैनेज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उतनी कैलोरीज खा के आपको लग रहा है कि ये कम नहीं है, ये बिल्कुल ये मोर देन इनफ है, तो आप उसको थोड़ा कम कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत कम है,
आप इस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, उसको एक्यूरेट या उसको परफेक्ट आप खुद ही बना सकते हैं। कोई वेबसाइट या कोई इंसान आपके लिए इस चीज़ को परफेक्ट नहीं कर सकता। जैसा कि मेरी इसने 2376 किलो कैलोरीज दी, तो अभी ये मेरे पास मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ गई हैं। अगर मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा वेट ना तो कम होगा ना ही बढ़ेगा, बल्कि वो इतना का इतना रहेगा। अगर मैं इससे कम कैलोरीज खाना शुरू कर दूंगा, फॉर एग्जांपल 2000 खाना शुरू कर दूंगा, तो मेरा वेट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इससे ज़्यादा खाना शुरू कर दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2500 खाना शुरू कर दूंगा, तो मेरा वेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इस लिमिट में रहते हुए आप अपना नॉर्मल फूड जो है, जो भी घर में चल रहा है, वो खा सकते हैं। आपको कोई अलहदा से बजट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैंसी फूड, कोई फैंसी डाइट प्लान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्कआउट प्लान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप वेट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, या जो भी आपका गोल है। अब जो कुछ आप खा रहे हैं वो आपने कैलकुलेट कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फूड जो है नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम खा रहे होते हैं, उनका सबका कैलोरिक जो डाटा है वो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। आप कुछ भी जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ में कितनी कैलोरीज हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल खाने के बारे में। कैलोरीज को काउंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई एक हफ्ता 10 दिन का होमवर्क है। अगर आप सुबह एक सादा रोटी खाते हैं तो आप उसको, आपके घर में कितने ग्राम की रोटी बनती है, आप एक दफ़ा उसको मेजर कर लें। आपके पास एक किचन स्केल होना चाहिए। आप 100 ग्राम जो वीट है या जो गंदम है, उसमें तकरीबन 350 से थोड़ा सा ज़्यादा शायद कैलोरीज होती हैं। तो आप चेक कर लें इंटरनेट पे। 100 ग्राम से ज़्यादा की रोटी ना खाएं आप एक टाइम में। उसके साथ अगर आप एग्स फ्राई करते हैं तो एक अंडे में अराउंड 80 कैलोरीज होते हैं। आप उसको फ्राई करेंगे थोड़े से ऑयल में, तो उस ऑयल में जो कैलोरीज हैं आप वो देख लें, तो उस ऑयल में कोई 150 कैलोरीज होती हैं। तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी एक मील में तकरीबन 500 कैलोरीज आ गई। तो इसी तरीके से आपकी जो नेक्स्ट मील है, एग्जाम्पल दोपहर में आप राइस खा रहे हैं, तो आप उसको मेजर कर लें। 100 ग्राम राइस में तकरीबन वही वीट जितनी कैलोरीज या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होंगी, उसको आप चेक आउट कर लें। उसके साथ अगर आप 100 ग्राम या 200 ग्राम चिकन ले रहे हैं, तो एक 100 ग्राम चिकन में तकरीबन 170 के राउंड अबाउट कैलोरीज होती हैं। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को मेजर करते जाएंगे, आपको सिर्फ एक दफ़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद ना तो आपको चीज़ों का वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको दोबारा कैलोरीज काउंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। फ्रूट्स में कितनी कैलोरीज होती हैं एक दफ़ा चेक कर लें, किस वेजिटेबल में कितनी कैलोरीज हैं एक दफ़ा चेक कर लें। तो एक बिल्कुल नॉर्मल इंसानों वाला डाइट प्लान आप घर पे ख़ुद बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपके घर में पक रही है, बन रही है, आप उस पे रहते हुए अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको वेट कम करना है तो आप उन्हीं चीज़ों में से थोड़ा सा कैलोरिक डेफिसिट दे दें। सेम चीज़ें आप खाते रहें लेकिन आप उनको थोड़ा सा कम कर दें। और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप वही जो नॉर्मल डाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। और अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आप अपना प्रोटीन इंटेक का ख्याल रखें कि कोई अराउंड 100 ग्राम प्रोटीन काफ़ी होती है। ये 100 ग्राम के टारगेट को हिट करने की कोशिश करें, बाकी वही अपना घर का नॉर्मल खाना खाते रहें, तो ये मसल बिल्डिंग के लिए इनफ है। तो डाइट प्लान भी अगर कोई आपको लिख के दे देता है तो वो इसी तरह से वर्क करता है कि उसमें आप कम खा रहे होते हैं तो आपका वेट कम हो जाता है, अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, कोई ख़ास ऐसा फूड दुनिया में नहीं है कि जो खाने से आपका वेट कम होना शुरू हो जाए। कोई सैलड खाने से वेट कम नहीं होता, कोई ग्रेप फ्रूट जो है वो एब्डोमेन पे चर्बी कोई पिघला नहीं सकता। ऐसी एसिडिक या बेस पीएच वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपका वेट कम कर देगी। और डाइट प्लान यही होता है कि उसमें चीज़ थोड़ी कंट्रोल करके लिखी होती है कि आपने इतना खाना है, तो आपको आप वो टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैंने इतना ही खाना है, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं अपनी नॉर्मली डे टू डे लाइफ की। इसको आप बड़ी आसानी से घर के नॉर्मल रूटीन के खाने के साथ मैनेज कर सकते हैं। कोई स्पेशली डाइट प्लान ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की लिखी हुई 4 चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक कोई फॉलो कर सकते हैं। शायद ये इतनी लंबी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ना हो। कुछ हाइलाइट्स जो हैं वो मैं उनको दोबारा री अपलोड करने की कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।